हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था फिनिक्स क्लैन पे विंग के ब्रदर ने पूरा राज कर लिया था और ग्रैनी वहाँ से भाग गई थी और वो ड्रैगन क्लैन में पहुँच गई थी और वहाँ पे बेहोश थी। पर उनको जब होश आया तो शिचेनगा और अंकल उनके पास जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अंकल और शिचेनगा उनके पास आते हैं और अंकल ग्रैनी को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ग्रैनी को जानते हैं और वो ग्रैनी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और ग्रैनी उनको देखती है और उनको देखने के बाद वो उठने लगती है वो करने के लिए, पर लैन शिचेन मना कर देते हैं और चिनैन भी मना कर देते हैं। फिर ग्रैनी से पूछते हैं कि आखिर में आप यहाँ कैसे पहुँची और आपकी इतनी ख़राब हालत ये कैसे हुई। तब ग्रैनी जो भी हुआ था फिनिक्स क्लैन में वो सारी बातें बता देती हैं और जब बताती हैं तब वो लोग पूछते हैं क्या विभूषियान का फिनिक्स क्लैन के किंग का एक भाई है। तब ग्रैनी बताती हाँ वो उनका भाई है, पर वो एक वैम्पायर है और वो बहुत ज़्यादा ही क्रूर है और वो बहुत ज़्यादा ही बुरा है और इसीलिए हमारे किंग उसे दुनिया के सामने नहीं लाए थे, उसे कैद करके रखते थे। पर हमारे किंग के गायब होते ही उसने अपना षड्यंत्र शुरू कर दिया और उसने सारे क्लैन पे कब्जा कर लिया है। अब पूरी क्लैन बर्बाद हो रही है, बस इसीलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरी हेल्प करिए। तब शिचान कहते हैं देखिए मैं आपके क्लैन पे इस समय हमला करने के इरादे में नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्लैन में खुद प्रॉब्लम चल रही है, मेरा भाई नहीं मिल रहा है, वो मिसिंग है, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तब ग्रैनी कहती नहीं, आपको मेरे क्लैन पे, मेरे फिनिक्स क्लैन पे आपको हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप युद्ध मत करिए, बस आप हमारे किंग को ढूंढने में हेल्प करिए और कुछ नहीं मुझे चाहिए। तब लैन शिचेन कहते हैं देखिए मैं आपकी हेल्प करूँगा आपके किंग को ढूंढने में, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पे मेरा भाई गया है गायब होके वहाँ पे आपका किंग भी होगा, क्योंकि दोनों एक साथ गायब हुए थे। तो मुझे बस अपने भाई को ढूंढना है और आपका किंग मिल जाएगा। तब ग्रैनी कहती है हाँ मुझे यही उम्मीद है कि हमारे किंग मिल जाए, क्योंकि अगर हमारे किंग नहीं मिले तो पूरे राज्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फैल जाएगी, जो प्रॉब्लम्स हम संभाल नहीं पाएंगे। और ये कह के ग्रैनी सर नीचे कर लेती हैं। तब कुनान कहते हैं अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए आप टेंशन मत लीजिए, हम ज़रूर ढूंढ लेंगे और हम ड्रैगन क्लैन वाले हैं, हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहते, हम अपना काम पूरा करते हैं। तब ग्रैनी उनके सामने वो करती हैं और कहती हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, हम आपके दुश्मन हैं तब भी। तब लैन शिचेन कहते हैं दुश्मनी एक जगह है और इंसानियत एक जगह है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और दुश्मनी यहाँ के किंग के बीच में है और दोनों किंग गायब हैं और हमारे बीच में थोड़ी ना, हम तो बस राज्य के लोग हैं। तब ग्रैनी कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं, भले हम लोग अलग अलग राज्य के हैं लेकिन हम भी इंसान हैं, हम भी नागरिक हैं और बस दुश्मनी हमारे किंग के बीच में जो बहुत पहले से चली आ रही है। तब जो गुनहन थे वो कहते हैं वांगजी सॉरी शिचान, तुम्हें इन लोगों के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि लैन वांगजी के आने के बाद ये हमारे दुश्मन नहीं रहेंगे। अभी भले हम इनकी हेल्प करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, पर बाद में ये हमारे दुश्मन ही है। तब शिचान कहते हैं हाँ तो मैं समझ गया। ये कहकर शिचान वहाँ से चले जाते हैं और हमें इधर ग्रैनी को दिखाते हैं। ग्रैनी अब बैठी हुई थी और यही प्रे कर रही थी प्लीज़ गॉड मेरे किंग मिल जाए, विंग आ जाए, क्योंकि मैं ऐसे राज्य को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। और हमें इधर अब विंग और लैन वांगजी को दिखाते हैं, दोनों अभी भी वहीं बैठे हुए थे और उनके पास अब खाने पीने को कुछ था नहीं और विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और उसकी अब तबीयत ख़राब हो रही थी और वो अब जाता है एक किनारे पे और वहाँ जाने के बाद वो अपना जो पाउच लेके आया था उसको खोलता है और उसको खोलने के बाद उस पाउच में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो चीज़ जो वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिलता है। और ये देखने के बाद उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि उसके साथ ये क्या हो गया, वो अब क्या करेगा। और यही सोचते हुए विंग परेशान हो गया था और वो इधर उधर घूमने लगा था। तभी लैन वांगजी विंग को देखता है घूमते हुए। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ। तब विंग कुछ नहीं बोलता है क्योंकि विंग अभी टेंशन में है, विंग किसी से बात नहीं करेगा और वैसे भी विंग का अभी लैन वांगजी के बातों पर ध्यान भी नहीं है। तब लैन वांगजी फिर से पूछता है विंग क्या हुआ, विंग क्या हुआ। तब विंग कहता है हाँ। तब लैन वांगजी कहता है अरे मैं इतने टाइम से पूछ रहा हूँ क्या हुआ है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। तब विंग कहता है कुछ नहीं। और विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि अगर उसको वो चीज़ नहीं मिली तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है
और अगर लैन वांगजी को पता चल गया तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और इसलिए विंग बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। तब लैन वांगजी कहता है विंग क्या हुआ है, मुझे लगता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है तुमको, तुम मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तब विंग कहता है कुछ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्यों मुझसे बात कर रहे हो, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। और ये कह के विंग अभी भी वहीं घूम रहा था, और लैन वांगजी एक शाय करता है कि इससे बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब इसका मूड होता है तब ये आके लैन वांगजी को परेशान करता है, और जब ये खुद टेंशन में रहता है तब ये कुछ नहीं बोलता और वहाँ से वहाँ से हट जाता है। और लैन वांगजी ये सोचता है। फिर हमें दिखाते हैं विंग को, जिस रूम में जो भी फ़ोटोज़ बने थे उस रूम में जाता है विंग, और उन सबको देखते हुए कुछ सोच रहा था कि वो अब क्या करे। यहाँ पे निकलने का अगर कोई मैप होता तो विंग उस मैप को लेके यहाँ से निकल जाता, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा, और जो डोर है वो खुल भी नहीं रहा है, जो मेन डोर है। और इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही परेशान है। अब वो क्या करेगा, अब वो गॉड से प्रे कर रहा था, प्लीज़ गॉड मुझे बचा लो, मेरी हेल्प कर दो। अगर मेरी हीट की दवा नहीं मिली तो लैन वांगजी को पता चल जाएगा कि मैं एक ओमेगा हूँ, और मेरे जो क्लैन है उस पर ये कब्जा कर लेगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, प्लीज़ गॉड मेरी हेल्प करो। और विंग यही सब बातें बोल रहा था, और उसका यही सीक्रेट है, और वो अपना दवा ढूंढ रहा था कि अगर वो खा लेता तो उसे हीट नहीं आती, पर उसे नहीं पता था कि वो इतने टाइम के लिए यहाँ फंस जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी हीट भी आने का टाइम हो जाएगा। पहले पता रहता तो विंग अंडरग्राउंड हो जाता, क्योंकि जब उसकी हीट आने का टाइम रहता था तो वो नहीं दिखता था, वो राज्य में मतलब जो उसकी सभा वभा चलती थी वहाँ सब नहीं आता था, वो एक रूम में अपने आप को लॉक रखता था। और आज विंग यहाँ फंसा हुआ है, और उसके पास उसकी हीट की दवा भी नहीं है। अब वो क्या करे, वैसे तो जब कोई इंपॉर्टेंट काम रहता था और विंग को पहले से ही पता रहता था तो विंग अपनी हीट की दवा ले लेता था, जिसकी वजह से विंग की हीट कंट्रोल हो जाती थी और उस महीने नहीं आती थी, जिसकी वजह से विंग अपना काम कर लेता था। पर आज उसके पास दवा नहीं है, अब वो क्या करेगा, वो अब ये दवा कहाँ से लाएगा। अगर लैन वांगजी को पता चल गया तो लैन वांगजी को विंग की एक कमजोरी पता चल जाएगी, उसके राज्य की कमजोरी पता चल जाएगी, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा ही डर रहा था, और विंग अब टेंशन में था। और इधर लैन वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो बैठ के मेडिटेशन कर रहा था, और उसे बस हल्की हल्की रोज़ की और लोटस की स्मेल आ रही थी, और वो ये नहीं जान पाता कि आखिर में ये स्मेल कहाँ से आ रही है, क्या यहाँ पे कोई गार्डन है आसपास, या इस मंदिर के आसपास कोई लेक होगा या फिर पॉन्ड होगा जहाँ पे किसी ने लोटस लगाया है, क्योंकि कभी लोटस की स्मेल आ रहा है, कभी जो रोज़ है उसका। तो लैन वांगजी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में यहाँ पे गार्डन है या फिर जो है पॉन्ड है, क्योंकि वहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगी थी। और इधर विंग अब परेशान होता, अब वो क्या करे, अब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, और उसकी हालत अब ख़राब होने लगती। और वो जब देखता है कि उसकी हालत ख़राब हो रही है तो वो जाता है एक कोने में बैठ जाता है, और एक कोने में बैठने के बाद वो अपने आप को रफ करने लगता है, क्योंकि अब उसकी हालत ख़राब है, उसे नहीं पता कि उसके साथ अब क्या हो रहा है, अब वो क्या करेगा। और उसने दरवाज़ा बंद किया था, पर जो डोर था उसको उसने लॉक नहीं किया था, और विंग सोचा कि उसने लॉक कर दिया, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में था, और अब विंग की जो हीट थी वो आने लगी थी। और इधर विंग को अब समझ में आता है वो क्या करे, वो अपनी ड्रेस को धीरे धीरे खोलने लगता है, और वो अपने आप को पूरा फर्श पे फैला लिया था, क्योंकि अब उसको बहुत पेन हो रहा है, और उसके मुंह से आवाज़ें भी निकलने लगी थी, जो आवाज़ें पहले तो धीरे थी पर फिर बाद में बहुत तेज तेज से विंग चिल्लाने लगता है। और वो आवाज़ सुन के लैन वांगजी थोड़ा शॉक हो जाता है कि आखिर में ये क्या हुआ। और फिर लैन वांगजी जाके देखने की कोशिश करता, और जब देखता है डोर क्लोज है तो वो नॉक करता और कहता विंग तुम यहाँ हो, तुम विंग क्या कर रहे हो, और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, विंग तुम ये क्या कर रहे हो। पर विंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था, और उस रूम से लोटस की और जो रोज़ है उसकी स्मेल आ रही थी। और लैन वांगजी कहता क्या इस रूम से स्मेल आ रही है। और फिर लैन वांगजी अभी कुछ सोच नहीं पाया था, क्योंकि उसे तो लगता है कि विंग एक अल्फ़ा है, और उसने अभी तक विंग को देखा भी नहीं है, वैसे भी बस विंग ने लैन वांगजी को देखा हुआ है। फिर इधर लैन वांगजी अब डोर खोलने जाता है, क्योंकि वो बहुत देर से नॉक कर रहा है और बस चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, और विंग खोलने जाता, और वो घबराहट में दरवाज़ा खोलता और देखता है विंग को। विंग अपने ड्रेस को पूरा अनटाई कर दिया है, और अभी भी पहना है ड्रेस, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स हैं वो दिखने लगे हैं। और ये देख के लैन वांगजी अपना सर पीछे करता है। फिर उसके बाद वो देखता है, कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने ड्रेस को अच्छे से पहन लो, तुम ये क्या कर रहे हो। पर विंग को कोई फ़र्क नहीं पता, वो बस चिल्ला रहा था पेन में, उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, जितना पेन विंग सह नहीं पा रहा था। तब लैन वांगजी उसके पास आता है, और जब उसको आके देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी उससे पता चल रहा था लैन वांगजी को कहीं ये ओमेगा तो नहीं, उसे डाउट हुआ था, पर जो इसकी स्मेल है वो तो एक ओमेगा की तरह है। और जब लैन वांगजी विंग के और पास जाता है तब लैन वांगजी को पता चल जाता है कि ये विंग की स्मेल है, और विंग एक ओमेगा है। ये देखते भी
विंग को देखते ही लैन वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी, मतलब अब उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। क्या लैन वांगजी सोचता है क्या विंग एक ओमेगा है, ओ माय गॉड विंग एक ओमेगा है। और उसके दिमाग में बस ये बातें अब घूमने लगी थी, क्या विंग एक ओमेगा है, विंग एक ओमेगा है। और वो कुछ सोच नहीं पा था, ना कुछ सोच पा रहा था ना कुछ समझ पा रहा था। उसके सर के ऊपर से अब सब कुछ जाने लगा था। और इधर विंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। तभी वो लैन वांगजी को अपने सामने देखता और वो लैन वांगजी को पकड़ के अपने ऊपर खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। फिर लैन वांगजी ये भी रिएक्शन देख के एकदम स्टिफ हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर में ये विंग क्या क्या रहा है। उसे तो मतलब वो एकदम शॉक में चला गया था। फर्स्ट शॉक उसे ये लगा कि विंग एक ओमेगा है, और सेकंड शॉक विंग ने उसे किस किया। अब लैन वांगजी क्या करेगा, अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इधर विंग अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। वो बस लैन वांगजी के जो लिप्स थी उसे बस बाइट किया जा रहा था, किस किए जा रहा था। उसे अब समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अब कुछ नहीं जानता वो क्या कर सकता है, और वो बस किस किए जा रहा था। और इधर लैन वांगजी विंग से दूर होने की कोशिश कर रहा था, पर अब विंग उसे नहीं छोड़ रहा था। फिर लैन वांगजी जोर से उसे धक्का देता है और उससे दूर होता है। पर अब जो विंग का सेंट था वो विंग अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और पूरे रूम में विंग की सेंट फैल गई थी। और जिसकी वजह से लैन वांगजी की अब रट आने लगी थी। और लैन वांगजी कहता है क्या मेरी रट, और ये कह के लैन वांगजी जल्दी से बाहर भाग रहा था, क्योंकि उसकी पाउच बाहर है और वहाँ से वो दवा लेगा तो वो कुछ कंट्रोल में आ जाएगा और उसे विंग से दूर रहना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन विंग उसे जाने नहीं देता। विंग उसका जो पैर था उसको पकड़ लेता, और विंग अपनी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू लेके, और विंग की जो आंखें थी वो पूरा रेड हो चुकी थी पेन की वजह से। विंग की आंखें इतना विंग को दर्द हो रहा था कि विंग की आंखें पूरा रेड हो गई थी। तब लैन वांगजी उसे देखते हैं, क्योंकि विंग ने उसका पैर पकड़ा था। तब लैन वांगजी को देखते हुए विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो लंजा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और ये कह के विंग गिर जाता है। और ये देखने के बाद लैन वांगजी विंग को बस देखे जाता है। उसके भी दिल में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पेन होता। उसे मन कर रहा था कि वो विंग की हेल्प करे, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर विंग को पता चला तब तो वो अपनी ज़िंदगी में नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दुश्मन है और ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, कभी नहीं, अपनी लाइफ में नहीं हो सकते। और ये दुनिया तो इन्हें एक्सेप्ट करेगी नहीं, क्योंकि जो फिनिक्स और ड्रैगन की दुश्मनी है ये बहुत पुरानी है, ये सदियों पुरानी है। और इनकी शादी तो कभी नहीं होगी। और लैन वांगजी ऐसा कर भी नहीं सकता है। अगर लैन वांगजी ने ऐसा किया तो उसे विंग का जो भी मतलब पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब कुछ लेना पड़ेगा, और उसके अंकल उसके घर का कोई नहीं तैयार होगा, और भी ज़्यादा दुश्मनी हो जाएगी फिनिक्स क्लैन और जो ड्रैगन क्लैन है उनके बीच में। यही सब लैन वांगजी सोचा था। पर अब विंग की सेंट बहुत ज़्यादा ही फैल गई थी। अब लैन वांगजी को वहाँ रहा नहीं जाता, और विंग अभी भी लैन वांगजी के पैर पे हाथ रखा हुआ था। और ये देख के वो पहले विंग को सही करने की कोशिश करता है, और इधर विंग अब और ज़्यादा चिल्लाता है और अपने ड्रेस को पूरा हटा देता है, अपने जो चेस्ट था उस पर बचे। और जब लैन वांगजी विंग की मिल्की वाइट स्किन देखता है उसके चेस्ट, तो लैन वांगजी को अब जैसे कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे लगा था कि विंग को देख के लैन वांगजी की जो रट है वो ट्रिगर हो गई। अब लैन वांगजी भी अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, और जो लैन वांगजी की सैंडलवुड स्मेल थी वो पूरे रूम में फैलने लगी थी। अब लैन वांगजी को समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपने आप को अब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। अब वो क्या करेगा उसे नहीं पता। और वो अब विंग को देखने लगता, और लैन वांगजी के भी अल्फ़ा ने उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया था, और उसका अल्फ़ा अब विंग को छोड़ने वाला है, क्योंकि विंग का जो स्मेल है वो लैन वांगजी को बार बार ट्रिगर कर रहा था। और लैन वांगजी अपने आप को संभाल रहा था, पर अब नहीं संभाल सकता, क्योंकि उसका रट आ गया। और वो जब विंग को ऐसे देखता है तो वो विंग के ऊपर पूरा जंप कर देता है, और विंग फर्स्ट पे गिर जाता है। फिर लैन वांगजी विंग को किस करने लगता है, और लैन वांगजी को विंग किस रिटर्न कर रहा था। अभी लैन वांगजी और विंग को कुछ नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें जब पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी वो लोग एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे का टच और किस, और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर अब लैन वांगजी को दिखाते हैं। लैन वांगजी किस करते करते विंग के नेक पे आता है, और विंग के नेक पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। और फिर चेस्ट पे आता है, चेस्ट पे किस और बाइट कर रहा था। तभी लैन वांगजी उसको ये सब करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो लैन वांगजी अपना जो ड्रेस था उसे भी निकाल देता है, और विंग के जो भी ड्रेस थोड़े बहुत बचे थे वो सब रिमूव कर देता है। फिर विंग को देखता है, और लैन वांगजी भी बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, और विंग भी बहुत ज़्यादा ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और दोनों की सांसें बस ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि अभी उन लोगों ने बहुत टाइम तक किस किया है। जिसके बाद फिर से लैन वांगजी विंग के ऊपर एकदम अटैक कर देता है, और विंग को बाइट करता है, किस करता है, और उसको बस बार बार ट्रिगर कर रहा था। उसकी जो हीट थी वो और ज़्यादा ही बढ़ती जाती। और इधर जब विंग लैन वांगजी का नाम ले रहा था, तब जो
लैन वांगजी था उसकी रट ट्रिगर हो रही थी। वो लोग अपनी एक्टिविटी अब स्टार्ट कर रहे थे। अब विंग को बस प्लेजर मिल रहा था और लैन वांगजी को भी अब बस प्लेजर ही मिल रहा था। दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था लैन वांगजी को उसको सुकून मिल रहा और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पर कुछ टाइम के बाद जब विंग को पेन होने लगता है, जब वो लोग एक साथ इंटीमेट होते तब विंग को पेन होने लगता है। और विंग को पहली बार ऐसा पेन फील हुआ था क्योंकि विंग ने आज तक ये सब तो किया तो है नहीं, तो विंग को क्या पता। तब लैन वांगजी देखता है कि विंग उसे अपने आप से दूर कर रहा है, पर लैन वांगजी अब दूर नहीं हो सकता है। लैन वांगजी एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है और वो अब दूर हटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी लैन वांगजी के लिए अपने आप को शांत करने के लिए। तब लैन वांगजी अपना फोरहेड रिबन निकालता है क्योंकि वो रिबन पहना हुआ था, और फोरहेड रिबन निकालने के बाद वो विंग के हाथ में बांध देता है और विंग के हाथ में बांध के उसे ऊपर कर देता है। अब लैन वांगजी उसके साथ और भी ज़्यादा अच्छे से इंटीमेट होने लगता है और इधर अब विंग को पेन की जगह प्लेजर मिल रहा था और विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बस लैन वांगजी लंजा लंजा कर रहा था। और इधर लैन वांगजी भी उसके साथ फुल फॉर्म में था। और कुछ टाइम बाद विंग शांत होता है और लैन वांगजी भी शांत हो गया था। तो वो विंग के बगल में लेट जाता है, पर वो विंग को देखता है कि विंग को जो मास्क पहना है उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तब लैन वांगजी विंग के चेहरे से मास्क हटा देता है और जब मास्क हटाता है तब वो विंग को देख के हैरान, मतलब उसे विश्वास नहीं होता कि ये लड़का फिनिक्स किंग है और ये एक ओमेगा, ओ माय गॉड, कहीं कोई और तो नहीं है फिनिक्स किंग। और ये सोचते हुए लैन वांगजी वहाँ पे सो जाता है। अब हमें ये बाद में पता चलेगा कि आखिर में लैन वांगजी विंग को देख के चौंक क्यों गया, मैं आगे बताऊंगी। तब हमें अब ऐसे ही 2-3 दिन तक दिखाते हैं विंग और लैन वांगजी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही इंटीमेट होते हैं। और जब विंग को या फिर लैन वांगजी को नीड हो रही थी तब दोनों एक साथ इंटीमेट होते और 5 दिन के बाद उनका ये सेक्शन ख़त्म होता है। लेकिन जब लास्ट दिन था तब लैन वांगजी ने विंग को बाइट कर दिया था, अपना अल्फ़ा बाइट दे दिया था और इधर विंग ने भी लैन वांगजी को अपना ओमेगा बाइट दे दिया था। और इधर इन लोगों की ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं और जब 5 दिन के बाद विंग को होश आता है क्योंकि विंग का जो हीट था वो नेचुरली आया था, उसका यही टाइम था, तो इसलिए विंग अपने कंट्रोल में नहीं था। पर लैन वांगजी वो अपने रट से बाहर आ जाता था क्योंकि जब विंग के वो फील करता था तब उसकी रट ट्रिगर होती थी और वो नहीं तो शांत हो जाता था अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद। पर जो विंग था वो अपने आप ही ट्रिगर हो जाता था क्योंकि उसकी हीट चल रही है, उसको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा क्योंकि उसने एक बार कर दिया। और लास्ट में विंग मार्क होने के बाद बेहोश हो गया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हुआ था। और सबसे पहले लैन वांगजी को विंग नहीं मार्क किया था क्योंकि विंग अपने होश में था। जब विंग ने मार्क किया तब लैन वांगजी की आंखें और भी ज़्यादा रेड हो गई थी, फिर लैन वांगजी ने भी विंग को मार्क कर दिया था। अब दोनों सोए हुए थे और उन्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। तब विंग सबसे पहले उठता और जब लैन वांगजी को अपने बगल में ऐसे नेकेड सोता हुआ देखता है तो वो हैरान, फिर वो अपनी बॉडी देखता है। अपनी बॉडी देखने के बाद और भी ज़्यादा हैरान क्योंकि उसकी जो बॉडी थी उस पर पूरा लव बाइट था, पूरा रेड हो गया था, कोई ब्लैक हो गया था, मतलब ऐसे पूरे उसके जो पूरा बॉडी था उस पर था और कहीं कहीं से तो ब्लड भी निकला हुआ था जहाँ के ब्लड सूखे हुए थे। और ये देख के विंग एकदम हैरान कि उसके साथ क्या हो गया, वो अब क्या करेगा और ये सब विंग सोच रहा था। और वो लैन वांगजी से थोड़ा थोड़ा दूर हटने लगता है क्योंकि अब उसे डर लग रहा है अब वो क्या करेगा। और उसके चेहरे का मास्क वो भी लैन वांगजी ने उतार दिया है। अब लैन वांगजी ने उसका फेस देख लिया, अब वो क्या करे और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे हैं। तभी लैन वांगजी देखता है विंग को और विंग को जब देखता है तो वो भी तुरंत उठ के बैठ जाता है और वो कहता है मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। और जब वो अपने आप को कुछ टाइम लेता है संभालने में और जब अपने आप को संभालता है तब वो विंग को देखता है और जब विंग को देखता है तो वो एकदम हैरान क्योंकि विंग रो रहा है। ये देखने के बाद लैन वांगजी तुरंत विंग के पास आता है और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं करना चाहता, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। तब विंग उसे देखता है पर वो कुछ नहीं बोलता, वो बस रोए जा रहा था। तभी लैन वांगजी उसके पास आने लगता है और विंग उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है, पर लैन वांगजी उसे अपने आप से दूर नहीं होने देता और वो अब खींच के विंग को अपने जो लैब थी उसमें बैठा लेता और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, विंग मुझे माफ़ कर दो। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग कहता है लैन वांगजी मैं क्या करूँ, मैं ऐसे विंग कर रहा था। तब लैन वांगजी कहता है हाँ बोलो विंग, तुम कहना क्या चाहते हो, बोलो मैं सुन रहा हूँ। तब विंग कहता है मैं मार्क हो गया, तुमने मुझे मार्क कर दिया। तब लैन वांगजी कहता है हाँ विंग मैंने तुम्हें मार्क कर दिया, पर पहले तुमने मुझे मार्क किया था और जिसकी वजह से मुझे भी तुम्हें मार्क करना पड़ा क्योंकि उस समय मैं अपने कंट्रोल में नहीं था। तब
विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद होगी, माफ़ कर दो। तब लैन वांगजी कहता है नहीं, इससे किसी भी लाइफ नहीं बर्बाद हुई। और वो कहता है तुम टेंशन मत लो, हम जाके अपने क्लैन में बात करेंगे। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, हम ये बातें किसी को नहीं बता सकते हैं, और ये बातें इसी 4 दीवारी में रह के बंद हो जाए, यही ठीक रहेगा। हम एक साथ नहीं रह सकते हैं लैन वांगजी, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम ड्रैगन हो, मैं फिनिक्स हूँ। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मैं ड्रैगन हूँ, तुम फिनिक्स हो, पर ये दुश्मनी ऐसे ही ख़त्म हो रही थी। और वैसे भी तुमने मुझे बाइट किया है और मैंने तुम्हें बाइट किया है, तो हम दोनों का फेट में मिलना था ही, तो इसीलिए प्लीज़ तुम मेरी बात मान जाओ और हमारे नसीब में जो भी था वो सब मान लो। और वैसे भी अब मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मान चुका हूँ। तब विंग कहता है क्या हस्बैंड, पर हमारी शादी नहीं हुई। तब लैन वांगजी अपना जो था फोरहेड रिबन वो विंग के एक हाथ में दिखा था और कहता है देखो मैंने अपना फोरहेड रिबन बांध दिया है और तुम अब मेरे ओमेगा पार्टनर हो, और मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ से जाने के बाद अंकल से बात करूँगा। तब विंग कहता है नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, अगर हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो बस बहुत ज़्यादा ही हंगामा होगा, और जो पूरे क्लैन है वो एक दूसरे से युद्ध करने लगेंगे, और तुम्हारे अंकल भी मुझे कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तब लैन वांगजी कहता तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सबको मना लूँगा, तुम बस मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग कहता है क्या प्यार। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, और मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। जब मैं तुम्हें नहीं जानता था कि तुम फिनिक्स क्लैन के किंग हो, मैं तुम्हें तब से प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ विंग मना मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग कहता तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं है, तो तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुमने मुझे नहीं देखा है, पर मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ विंग तुम प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना प्लीज़ विंग। तब विंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो लैन वांगजी, मुझे ये सब नहीं पता, और तुम जो भी कह रहे हो मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूँ। तब लैन वांगजी कहता है अभी तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस तुम मेरा साथ दो, जो मैं कहूँ वैसे मेरे साथ रहो, और हम दोनों हर मुश्किल अब पार करेंगे। मुझे पहले ही पता होता तो मैं पहले ही तुम्हें ये सब करने से पहले ही तुम्हें प्रपोज कर देता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और पता है मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, बहुत ज़्यादा ही ढूंढा था, पर तुम मुझे नहीं मिले थे, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, और वैसे भी तुम मुझे मिलते भी कैसे। लैन वांगजी ये स्माइल करके अब कह रहा था, एक छोटी सी स्माइल थी, तुम मुझे मिलते ही कैसे, तुम एक फिनिक्स क्लैन के किंग हो, तो मुझे कहाँ से तुम मिल जाते, और वैसे भी अगर तुम आम इंसान होते तब तो मैं तुम्हें ढूंढ लेता, पर ऐसे तो तुम मुझे मिलने वाले नहीं थे। पर आज मुझे पता चल गया, जिसको मैंने हर जगह ढूंढा, हर राज्य में ढूंढा, वो तुम हो, और वो फिनिक्स क्लैन का किंग है। और ये कह के विंग को लैन वांगजी गले लगा लेता है, पर विंग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तब लैन वांगजी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सब बातें बताऊंगा, मेरे पास जो बातें हैं तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं तुमसे कैसे मिला क्या हुआ मैं सब कुछ बताऊंगा, बस तुम मेरे साथ कभी मत छोड़ना विंग। और ये कह के विंग को बहुत टाइटली गले लगा लेता है, और वो बहुत ज़्यादा ही विंग को एकदम टाइटली गले लगाया था। तब विंग कहता अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे इतना टाइटली गले क्यों लगाए हो। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, और मैं तुम्हें अब अपने पास ही रखूँगा हर हालत में। तब विंग कहता अच्छा ऐसी बात है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मैं बताऊँगा। और ये कह के अब लैन वांगजी फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम फ्लैशबैक की स्टोरी कल जानेंगे कि आखिर में लैन वांगजी विंग को कैसे जानता है, विंग कैसे मिला लैन वांगजी को, और अब लैन वांगजी उससे प्यार करता है तो आगे क्या होगा, और इनकी दुश्मनी, इनके राज्य के बीच में तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। और जो विंग के राज्य में हो रहा है ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब विंग को पता चलेगा तो विंग क्या करेगा, ये सब हम आगे देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और आप न्यू आ रहे हो सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।